बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आप लोगों का ये मई का महीना कैसा रहेगा? मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जीतने का महीना है। टॉप पर रहेंगे, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आपको नेम फेम मिल सकता है, आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और अपनी जाती जिंदगी में आप लोग खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। अब आप अपनी एनर्जी अपने प्रोफेशन को बेहतर बनाने पर खर्च करेंगे। 10 मई से मरकरी रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा और ये जून के आगाज तक रहेगा। तो 10 मई के बाद आपने अपनी बोलचाल में गैर जरूरी इख्तलाफात में, बहस मुबासों में बच के रहना है। 10 मई के बाद आप लोगों ने अपने जज्बात कंट्रोल में रखने हैं। बहुत से मामलात में आपको मोहतात होना पड़ेगा। और खास तौर पर 24 मई के बाद मरकरी का आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स के साथ सेक्सटाइल होगा। तो आपने इस ड्यूरेशन में झगड़ों से बचना है, बहस मुबासों से बचना है। तो मई के महीने में आपने ये बात जहन में रखनी है कि मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, तो आप लोगों ने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। आपके रिश्तों में कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं। और 7 मई से सन और मार्स की जो पोजीशन है वो आपके अंदर एक नया एतमाद लाएगी। आप बड़े पुरएतमाद रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड होगा। और 2 मई से मोहब्बत का सैयारा वीनस आपके मामूलात, आपकी अपनी देखभाल वाले घर में दाखिल होगा। तो आपकी तवज्जो अपने आप पर रहेगी, खुद को बेहतर बनाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोग खुद पसंद भी रह सकते हैं, नरगसियत का शिकार हो सकते हैं, या आप लोग अपनी केयर करेंगे। वो तमाम हमली लोग जो रिश्तों के इंतजार में हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस वक्त नए रिश्ते बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं। और जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्तों में खूबसूरती बढ़ेगी, दिलकशी बढ़ेगी। इसके साथ साथ आप लोग अपने कामों में बड़े एफिशिएंट रहेंगे। अपने कामों में आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे। आपके पास दूसरों के साथ वक्त गुजारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा। लेकिन आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी रहेगी। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में खुशियां आएंगी। आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आप शादी का पैगाम भिजवाइए। मई के महीने में आपका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी तय होने के इम्कान है। और जो बहुत से सिंगल हैं, रिश्तों की तलाश में थे, अब उनका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। रिश्तों के मामलात में जो रुकावटें थी वो रुकावटें दूर होंगी। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई अजनबी आपकी मदद कर सकता है। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए महीने का आगाज बहुत अच्छा रहेगा। मियां बीवी एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे। अगर पहले मियां बीवी के दरमियान कुछ झगड़े चल रहे थे, इख्तलाफात चल रहे थे और उन इख्तलाफात की वजह से दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब वो झगड़े, वो इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। मियां बीवी में मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। अगर कोई अदालती मामला हो गया था तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। अगर मियां बीवी का झगड़ा चलते चलते अदालत तक पहुंच गया था तो अब आप लोगों की वापस सुलह हो सकती है। शादीशुदा लोग कहीं टूर ट्रिप पर जा सकते हैं, आउटिंग का प्लान बना सकते हैं, पिकनिक पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी फैमिली लाइफ, आपका अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात थोड़ा कंफ्यूज ही रहेगा। रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर टेंशन रह सकती है। तो आपने बाहर के लोगों से ज्यादा फासला मेंटेन करके रखना है। अपने घर को टाइम दें। बाहर के लोगों के झगड़े में पड़ने का वक्त नहीं है। आप बाहर के लोगों के झगड़ों में भी पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी अपने फादर के साथ भी कुछ टेंशन हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बड़े एहतियात के साथ बात करनी है। और वैसे भी जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने अब बहस मुबासों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। और खासकर पहले 15 दिन तो आपने अपने रिश्तेदारियों में, बाहर के झगड़ों में, बाहर के मामलात में, अपने दोस्तों के मामलात में, गली मोहल्ले, अपनी सोसाइटी के मामलात में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी। अगर आप दूसरों के मामलात में गए तो आपका झगड़ा हो सकता है। और इस मामले में भी 15 मई के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। झगड़े, टेंशन्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर कुछ झगड़े चल रहे थे तो वो भी एक समझौते पर आ जाएंगे। हाँ, कारोबार के हवाले से ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है।
अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू कर सकते हैं, आपको कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। अब मई में आप लोग जो भी काम शुरू करेंगे आप पहले से बेहतर अंदाज से शुरू कर सकेंगे। आप अपने माजी के तजुर्बात से सीखेंगे। मई के महीने में आप अगर कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार आपको कर्ज मिल जाएगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने काम की जगह पर कुछ मिले जुले रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको काम की जगह पर ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, वर्कलोड रहेगा। तो अगर आपने अपना फोकस अपने काम पर रखा तो आपको कामयाबी भी मिलेगी। हाँ, काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुक अच्छा बनाकर रखना है। किसी के साथ झगड़ों में या बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना। अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई किया था तो अब आपको वहां से खुशखबरी मिल सकती है, आपकी जॉब हो जाएगी, आपकी पसंद की जगह पर जॉब हो जाएगी। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए 15 मई के बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी तरक्की ड्यू थी तो आपकी तरक्की हो जाएगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार भी बूस्ट पकड़ेगा। 15 मई के बाद किस्मत आपका साथ देगी। 15 मई के बाद आपको कारोबार के सिलसिले में सफर भी करना पड़ेगा और उस सफर से भी आपको फायदे होंगे। आपकी कुछ अहम कारोबारी लोगों के साथ मुलाकातें भी होंगी और वो मुलाकातें भी आपके लिए इन फ्यूचर बहुत फायदेमंद रहेंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। और अगर हम बात करें पैसों की तो पैसों के हवाले से ये महीना तो अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के शुरू में आपके अखराजात अचानक बढ़ जाएंगे। आपकी बचत की हुई, जमा की हुई रकम भी खर्च हो सकती है, बेकार कामों में रकम खर्च हो सकती है। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में 15 मई के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे, आपकी इनकम बेहतर हो जाएगी, कारोबार तरक्की पकड़ेगा और पैसा भी आएगा। आप मुख्तलिफ सोर्सेज से भी पैसा कमा सकते हैं। आप अपने कारोबार को बढ़ाने का भी सोच सकते हैं। आप लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और सेहत के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारियों से निजात मिलेगी, सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई बीमार था तो उसकी भी सेहत बेहतर होगी। बहरहाल मई के महीने में आपने जंक फूड से बचना है, वो आपकी सेहत खराब कर सकता है। बाकी ओवरऑल ये महीना बहुत से हवालों से बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस, बुर्ज सौर, आप लोगों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? तो टॉरियंस, मई के महीने में आपकी ज्यादा तवज्जो अपने फैमिली मैटर्स पर रहेगी, खानदानी मामलात पर आप लोग तवज्जो देंगे। आपका अपने प्यारों के साथ जो रिश्ता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मई का शुरू तो आप लोगों के लिए आसान ही रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन जब 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। मई के पहले 15 दिन तक तो वैसे भी टॉरस सीजन है तो आपके मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 10 मई को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो उस वक्त कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। आपके जाती ताल्लुकात में कुछ तनाव खिंचाव रह सकता है। तो 10 मई के बाद आप लोगों ने डोमिनेंट नहीं होना, हर किसी पर अपनी राय मुसल्लत नहीं करनी, दूसरों की भी बात सुननी है, अपनी बात भी सुनानी है और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करनी है। बहस मुबासों से, इख्तलाफात से आपने बचने की कोशिश करनी है। तो 10 मई के बाद आपने अपनी कम्युनिकेशन पर, अपनी बातचीत पर ज्यादा तवज्जो देनी है। और आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस भी आपको थोड़ा जज्बाती रखेगा और 1 मई से ही प्लूटो आपकी तवज्जो अपनी पसंद की चीजों की तरफ लेकर जाएगा। आप अपने पसंद के काम करेंगे, अपनी पसंद के इन्वायरमेंट में रहेंगे, अपने लिए कुछ शॉपिंग करेंगे, नई चीजें खरीदेंगे, अपने कंफर्ट जोन को बेहतर करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे
और जब वीनस सैटर्न के साथ सेक्सटाइल में होगा तो आपके ताल्लुकात में कुछ हंगामा आराई शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त आपको अपने रिश्तों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करना होगी, समझदारी से, तहम्मुल और बुर्दबारी से अपने मामलात को लेकर चलना होगा। और 27 मई को आपके अंदर कुछ जेलसी भी आएगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, कुछ बदएतमादी के जज्बात उभर सकते हैं। आपके जहन में अपने पार्टनर के हवाले से मुख्तलिफ शकूक व शुबहात जन्म ले सकते हैं और आपके अंदर एक अनकंट्रोलेबल अर्ज हो सकती है कि आप बात किए बिना रह नहीं सकेंगे। आप झगड़ा कर सकते हैं, बहस मुबासों में जा सकते हैं, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं और दूसरे आप पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियों से खुद को बचाने की कोशिश करनी है। तो 27-28 मई को आपके ताल्लुकात में कुछ उलझने बढ़ सकती हैं, आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती हैं, आप खुद भी बड़े जज्बाती रहेंगे। तो इन 2 दिनों में रिश्ते या तो बनेंगे या फिर टूटेंगे। तो इन दिनों में जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा और जो सिंगल हैं उनकी कोई लॉटरी भी लग सकती है। और इसके अलावा अब आपका ध्यान, आपका रुझान अपने आप की तरफ रहेगा। आप अपने अंदर झांकेंगे, अपना एक दोबारा से जायजा लेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे कि आपने खोया क्या है, आपने पाया क्या है, आप जिंदगी से चाहते क्या हैं, आपने जाना कहाँ है, किस रिश्ते से आप क्या चाहते हैं, आपने क्या क्या तवक्कुआत लगाई हुई हैं। ऐसे सारे सवालात आपके जहन में उभरते रहेंगे। तो आप यूं कह सकते हैं कि 27-28 मई के जो दिन हैं ये आपके लिए ट्रांजिशन पीरियड होगा। एक दौर खत्म हो सकता है, एक नया दौर शुरू हो सकता है। पुराने ताल्लुकात खत्म हो सकते हैं, नए ताल्लुकात बन सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में आप जज्बाती तौर पर आप प्रोफेशनल लाइफ में बड़े खुद मुख्तार रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। आपका जो जी चाहेगा आप वो करेंगे। और हाँ, लव बर्ड्स के लिए जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए मई का सेकंड हाफ यानी कि 15 मई के बाद हालात अच्छे रहेंगे, आप लोगों के अच्छे दिन गुजरेंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आपकी लव लाइफ बड़ी नॉर्मल रहेगी, लव मेट्स के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहेंगे। आप अपने पार्टनर की मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर पहले आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां थी, कुछ टेंशन्स, इख्तलाफात, इस किस्म की चीजें थी तो वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। आपका अपने महबूब पर भरोसा बढ़ेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपने एक एहतियात ये भी करनी है कि आपने अपने रिश्तों में जल्दबाजी से काम नहीं लेना। जो भी फैसला करना है सोच समझकर, सब्र और तहम्मुल के साथ करना है। इस ड्यूरेशन में आप गलत फहमियां भी दूर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है, कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बना रह सकता है। आपके शरीके हयात के जहन में भी आपको लेकर कुछ शक शकूक उभर सकते हैं। तो महीने के आखिर में हालात अच्छे रहेंगे, साजगार रहेंगे, सुकून वाले रहेंगे। लेकिन 27-28 मई को आपने मोहतात रहना है। और जिन टॉरियंस के रिश्ते की बात चल रही है उनका रिश्ता तय हो जाएगा। अगर अदालतों में कुछ मामला चल रहे हैं, कुछ झगड़े चल रहे हैं, कानूनी किस्म के मसले चल रहे हैं तो वो मसले हल हो जाएंगे। मई के अगले 15 दिनों में आपका अपने शरीके हयात के साथ भी ताल्लुक अच्छा हो जाएगा। आपको हर सेक्टर में अपने शरीके हयात की सपोर्ट मिलेगी, ताउन मिलेगा। इसके अलावा आपने अपने रिश्तेदारियों में, अपने दोस्तों में सोच समझ कर बात करनी है, बहस मुबासों में नहीं पड़ना, झगड़ा हो सकता है। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपने ताल्लुक अच्छा बना कर रखना है, उनके साथ आपने बहस मुबासों में नहीं जाना। आपको अपनी वालदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। आपको अपनी वालदा की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। आपकी वालदा आपका हर काम में आपका साथ देंगी। बहन भाइयों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। बहन भाइयों के साथ आपका जो तालमेल है, आपका जो रिश्ता है बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के ताउन से आपके काम अच्छे होंगे, आपके कामों में वो लोग सपोर्ट करेंगे। अब आप लोगों को नए प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए, नए काम शुरू करने चाहिए। अगर आपके जहन में कोई प्लान है तो उस प्लान पर काम करना चाहिए। आपको उस प्लान में कामयाबी मिलेगी और उस प्लान में आपको तरक्कियां भी मिलेंगी। और वैसे भी अब आप लोग ज्यादा मेहनत करते नजर आ रहे हैं, बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े एनर्जी के साथ आप लोग काम करते नजर आ रहे हैं।
और इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने मफादात का भी ख्याल रखेंगे और दूसरों के मफादात का भी ख्याल रखेंगे। तो इस महीने आप लोगों का करियर बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी, आपको हर सेक्टर में कामयाबियां मिलेंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी तरक्की के बड़े रोशन इम्कानात हैं। दफ्तर में आपने काम की जगह पर बहस मुबासों में नहीं पड़ना। हाँ, जो आपके सीनियर अफसरान हैं उनका आपके साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपके बॉसेस आपको पूरी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। जो लोग एक अरसे से जॉब की तलाश में हैं उन्हें मई के महीने में कोई एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपको जॉब मिल जाएगी या आपको कोई एक अच्छी जॉब ऑफर भी आ सकती है। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी मई का महीना बड़ी कामयाबियां लाएगा। अब आप लोग अपने कारोबार को फैला सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इस वक्त आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा रिजल्ट आपको मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। काम कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन टाइम है। अब आप लोगों के नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, पहले से मजबूत ताल्लुकात बनेंगे। अब आपकी कारोबारी पोजीशन भी पहले से काफी मजबूत रहेगी। आपके कारोबार में आपका स्पाउस, आपका शरीक हयात भी आपका साथ देगा और अब आपकी इनकम भी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। आप लोग अच्छा पैसा कमा सकेंगे और सेविंग भी कर सकेंगे। और मई के सेकंड हाफ में उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन जॉब, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं कि जहां आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है। तो उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा वक्त रहेगा। मई के महीने में आप लोग अपने कारोबार में रिस्क ले सकते हैं, रिस्की डिसीजंस ले सकते हैं। आप अपने कारोबार में कुछ नए तजुर्बात कर सकते हैं, नए मंसूबों पर काम कर सकते हैं। तो काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन आपने जो भी फैसला करना है, और स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त कुछ ज्यादा अच्छा वक्त नहीं है। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, खुशफहमियों से बाहर निकलना होगा। तो मई के महीने में आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देनी है। इधर उधर के कामों में, इधर उधर के बहस मुबासों में, इधर उधर के झगड़ों में आपने नहीं पड़ना। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगी। और वैसे भी मई के महीने में आप डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं, आपके लिए कुछ नई चीजें सीखना मुश्किल हो सकता है। और अगर बात करें सेहत की तो इस महीने कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी मामूली बीमारियां आपको घेर सकती हैं, मैदे के मसाइल हो सकते हैं। तो आपने अपने खाने पीने में मोहतात रहना है, अपने मैदे का ख्याल रखना है। बाकी अगर आपको आंखों की कोई बीमारी थी तो अब आपको उस बीमारी से निजात मिलेगी। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार था, आपकी वालदा बीमार थी, तो उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उनकी सेहत बेहतर होगी। तो टॉरियंस, ये महीना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा महीना है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनाइज, मई का महीना कैसा रहेगा? तो जेमिनाइज, मई का यह महीना आपको बहुत बिजी रखेगा, बहुत मसरूफ रहेंगे आप अपने करियर में, अपनी सोशल लाइफ में बहुत बिजी रहेंगे। मिड मई में आप लोग अपने कामों के हवाले से बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अज़ाइम बड़े बुलंद रहेंगे, अपने कामों पर आपकी तवज्जो बढ़ेगी, खुशकिस्मती मिलेगी, आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, काम करने की सलाहियतें बेहतर होंगी, इंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, बड़ी दिलचस्प मुलाकातें होंगी, आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुक अच्छा बनेगा, मोहब्बत के रिश्तों में खूबसूरती आएगी, ताल्लुक मजबूत होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है, सोच समझ कर बात करनी है। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, तो आप लोगों ने जो बात करनी है, क्लियर करनी है, साफ लफ्जों में बोलना है।
क्योंकि यहां आपको लोग गलत भी समझ सकते हैं। हालांकि आपके इरादे कुछ गलत नहीं होंगे, लेकिन आपको गलत समझा जा सकता है। तो आपने अपनी बातचीत में बड़ा क्लियर रहना है। और 21 मई को सन भी जेमिनी में आ जाएगा, तो अब आपके ताल्लुकात मजीद अच्छे होंगे, नए लोगों के साथ राबते बनेंगे, पहले से अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। और मरकरी अब रेट्रोग्रेड है, तो इस वजह से आपकी तवज्जो अपने ऊपर रहेगी, आप अपने बारे में सोचते रहेंगे, अपना एनालिसिस करते रहेंगे। आप जॉब तब्दील करने का सोच सकते हैं, और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 21, 22 और 23 मई ये 3 दिन इस काम के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। जॉब की जगह पर, काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत होगी। तो अब आप लोगों को अपने माली मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। अब आप लोग एक साथ कई काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, तो आप लोग अच्छा पैसा भी कमाएंगे। तो आप लोगों को अब अपना एक बजट बना लेना चाहिए, और उसी बजट के अंदर रहते हुए अपने अखराजात करें, और जो पैसे बच जाएं उसको सेव करें। आने वाले दिनों में आपको उन पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। और महीने के आखिर में आपका रुझान एंटरटेनमेंट की तरफ रहेगा। आप कुछ तफरीही मशागल की तरफ जाएंगे, दोस्तों से मेल मुलाकातें होंगी। मई के महीने में आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, और 11 मई के बाद आपकी लव लाइफ में एक नई जिंदगी आ जाएगी, एक नई रूह आ जाएगी, नई ताकत आ जाएगी। तो उस वक्त आपका अपने प्यारों के साथ रिश्ता मजबूत होगा, मोहब्बत बढ़ेगी। तो मोहब्बत के मामलात के लिए, जेमिनीज के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा। अगर आपका अपने महबूब के साथ कहीं कुछ इख्तलाफ हो भी जाए, तो भी आपने सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। वो इख्तलाफ 1-2 दिन में खुद ही मिट जाएगा। आपके रिश्ते में बेहतरी आएगी, खूबसूरती आएगी। हाँ, आप लोगों ने अपने रिश्ते के बारे में दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने। अगर आपके जहन में अपने महबूब को लेकर कुछ शक्कों को शुबहात जन्म लेते हैं, तो आपने खुद वो शक दूर करने की कोशिश करनी है। बात करें, अपने महबूब से आप बात करेंगे तो वो शक्कों को शुबहात खुद ही दूर हो जाएंगे। और अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को अपने मामलात में इंटरफेयर करने दिया, तो आपके मामलात मजीद खराब हो जाएंगे, सुधरेंगे नहीं। और जिन जेमिनीज के रिश्ते की बात चल रही है, उनके लिए पहले 15 दिन तो रुकावटों से भरपूर रह सकते हैं, लेकिन अगले 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपके रिश्ते में आसानियां पैदा होंगी। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, छुप छुप के मोहब्बत करते हैं, तो मई के सेकंड हाफ में आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। मई के सेकंड हाफ में आपके मुखालिफिन भी आपके हक में बात करना शुरू कर देंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। आप घर के कुछ जरूरी काम, कुछ अहम काम निपटा सकेंगे। आपकी तवज्जो अपने बच्चों की तरफ रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक मजबूत होगा। आपकी फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। अगर मियाँ बीवी में पहले कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ गलतफहमी हो गई थी, तो अब वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब आपको गलतफहमियां दूर करने का मौका भी मिलेगा। अगर आपकी वालदा की सेहत खराब थी, तो उनकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। आपको अपने घर की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी। महीने के सेकंड हाफ में आपके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। घर पर आप कुछ रूहानी महफिल भी बना सकते हैं। तो जहां पहले 15 दिनों में आपकी फैमिली लाइफ, आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, तो सेकंड हाफ में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। तो आप लोगों ने महीने के सेकंड हाफ में अपने रिश्तों को बेहतर बनाकर रखने की कोशिश करनी है। वैसे ये मई का महीना बड़े फैसलों का महीना है, बड़े फैसले करने का महीना है, अपनी किस्मत को आजमाने का महीना है, अपने ख्वाबों को पूरा करने का महीना है। तो अब आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज का आप इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें, तरक्की करें, फ्लोरिश करें। और वो जेमिनीज जो किसी जैकपॉट की तलाश में हैं या उसके इंतजार में बैठे हैं, तो आप लोगों को उसका इंतजार छोड़ देना चाहिए
और मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर अब आप मेहनत करेंगे तो आपका वैसे ही जैकपॉट लग जाएगा। जिन लोगों की तरक्की ड्यू है उनके लिए महीने का आगाज बहुत अच्छा रहेगा, आपकी तरक्की हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को इस महीने में जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। मई के महीने में आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी ये महीना अच्छा है। अगर आप किसी जगह पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो भी इस काम के लिए महीने का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोग काम की जगह पर मेहनत ज्यादा करेंगे, अपना नाम बनाएंगे, आपकी एक पहचान बनेगी। कुछ मुखालिफिन भी होंगे लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हाँ, अलबत्ता वो आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर महीने के शुरू के दिन कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों को बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। अगर आप महीने के शुरू में अपने कारोबार में मजीद पैसा लगाते हैं तो आने वाले वक्तों में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, बड़ा मुनाफा मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको फायदे मिलेंगे। और वो जेमिनाइज जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, बाअसर लोगों से आप फायदे उठा सकेंगे। अगर आप सरकारी ठेकेदार हैं तो भी आप लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। और महीने के फर्स्ट हाफ में आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। आप अखराजात करते हुए नजर आ रहे हैं, गैर जरूरी अखराजात कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम अच्छी रहेगी, पैसा आप ज्यादा कमा सकेंगे, कारोबारी लोग भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। हाँ, अगर आपने कर्ज लेने का सोच रखा है तो आप कर्ज ना लेना। अगर आप कर्ज लेंगे तो आप फंस सकते हैं। हाँ, मई के महीने में आपको अपनी आबाई जायदाद में से फायदा हो सकता है। कोई सडन गेन हो सकता है, अचानक से कहीं से आपको पैसा मिल सकता है। कोई डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई जमीन प्लॉट वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं करना। जो भी फैसला करना है सोच समझ कर फैसला करना है। वैसे मई के महीने में आप लोग बहुत सोशल रहेंगे, दोस्तों से मुलाकातें होंगी, एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे, बाहर घूमने फिरने जाएंगे। और इस महीने के जो अच्छे नंबर्स रहेंगे आपके लिए वो होंगे 1, 2, 3, 5, 6, 17 और 18। और सेहत इस महीने आपकी मामूल के मुताबिक रहेगी, कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। यह महीना आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा महीना है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आप लोगों का ये मई का महीना कैसा रहेगा? तो मई के महीने में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ वर्कलोड बढ़ेगा और उस वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। कुछ आसाबी तनाव खिंचाव भी रह सकता है, उस वजह से हल्की फुल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हो गए इस महीने के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो मई का महीना निस्बतन आप लोगों के लिए एक पुरसुकून महीना रहेगा। कुछ प्लैनेट्स आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपके ताल्लुकात में, आपके रिश्तों में एक कशमकश रह सकती है, कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 4 मई के बाद आप खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद शायद आपको वो क्रेडिट ना मिले जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। फुल मून 16 मई को होगा, तो ये आपको थोड़ा मूडी भी बनाएगा और ये फुल मून अपने साथ एक चांद ग्रहण भी लाएगा, तो इसे ब्लड मून भी कह सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। और महीने के आखिर में जो न्यू मून होगा वो आपके अंदर एक नई एनर्जी भरेगा। आप लोग काफी सोशल रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। अब आप लोगों को अपने दोस्तों से फायदा होगा, अपने ताल्लुकात से आप लोग फायदा उठा सकेंगे। तो अब आप लोगों को अपने एक सर्कल से बाहर आना चाहिए, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, उनसे आपको फायदा होगा।
और ये नए ताल्लुकात आपके कामों में, आपके कारोबार में, आपके जॉब एरिया में आपको सपोर्ट करेंगे। और मई के महीने में आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, काफ़ी सेक्सुअल रहेंगे। मई के महीने में आपकी जिनसी जिंदगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो लव लाइफ के हवाले से मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, लेकिन महीने के फर्स्ट हाफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने रिश्तों में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका अपने महबूब के साथ इख्तलाफ हो सकता है, ज़हनी तनाव खिंचाव रह सकता है, आपके जहन में कुछ शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो आपने ये सारी बातें जहन में रखनी है कि पहले 15 दिनों में शक भी आएंगे, गलतफहमियां भी हो सकती हैं, इख्तलाफात भी रहेंगे। लेकिन मई के सेकंड हाफ में हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपके रिश्तों में खूबसूरती आएगी। अब आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। महीने का सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात पुरअमन हो जाएंगे। अगर पहले आपके इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ गलतफहमियों की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा था, तो अब वो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपके रिश्ते में मोहब्बत आएगी, हम आहंगी आएगी। आप अपने घरेलू मामलात को लेकर बड़े रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह रिश्तेदारियों में भी ऐसा ही हो सकता है। अब आप लोगों के अपने ताल्लुकात में जो पुराने झगड़े थे, जो पुरानी रंजशें थी, वो दोबारा से सर उठा सकती हैं। पुरानी बातें, पुराने इख्तलाफात दोबारा से सर उठा सकते हैं। अब आप लोग दो खानदानों के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आप ही का कोई फैमिली मेंबर, कोई बड़ा बुजुर्ग आपको इस टेंशन से बाहर निकाल देगा। बहन भाइयों के साथ आपके इख्तलाफात रह सकते हैं। घरेलू जिंदगी में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आपका दिल उचाट रह सकता है, परेशान रह सकता है, आपका जहन परेशान रह सकता है। तो इन सारे हालात से बचने के लिए एक ही फार्मूला है, एक ही चाबी है, और वो ये है कि आपने दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ानी। अपनी बात अपने हद तक रखनी है। दूसरों के मामलात में आपने अपनी राय नहीं देनी, बहस मुबासों में नहीं जाना। अगर आप बहस मुबासों में गए तो झगड़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि चुप करके अपने काम में लगे रहें। और अगर कोई आपको टॉन्ट करने की कोशिश करेगा भी, तो भी आपको उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अगर आप मई के महीने में सब्र करेंगे, सब्र, हौसले और बर्दाश्त के साथ रहेंगे, तो ही यह महीना आप लोगों के लिए एक पुरसुकून महीना रहेगा। और ये एहतियात आपको पहले 15 दिन में करनी होगी। अगले 15 दिन अच्छे हो जाएंगे, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, फैमिली के अंदर, अपने महबूब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए ये अच्छा वक्त है। अब आप लोगों को जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आप लोगों की अच्छी जगह पर जॉब हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग इस वक्त अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहेंगे, मौके तलाश करते रहेंगे, आगे बढ़ने के, तरक्की करने के मौके तलाश करेंगे। आपका दिल चाहेगा जॉब स्विच करने को। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कुछ भी ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आएगी, वो काम बहुत अच्छा रहेगा। आपको इन फ्यूचर बहुत फायदा मिलेगा। अब आप लोग फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब हो सकती है। और वैसे भी अब आपकी इनकम बेहतर होगी, आप ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। आप लोग अपने कामों को लेकर बड़े एक्साइटेड रहेंगे। तो यहां भी आपको अपने करियर में पहले 10 दिन कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। पहले 10 दिन मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 मई से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो मई के पहले हाफ में आप लोगों ने अपने ताल्लुकात में जहां तक हो सके मोहतात रहना है। अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपने रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है।
اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، سازگار وقت رہے گا۔ آپ لوگ کچھ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ بڑے سودے کر سکتے ہیں، ان سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے موجودہ کاروبار میں مزید پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو بھی مئی کا مہینہ اس کام کے حوالے سے اچھا مہینہ رہے گا، آپ کو فائدے ملیں گے۔ تو مئی کے فرسٹ ہاف میں آپ کے ایکسپینسز بھی ہوں گے، غیر ضروری چیزوں پر، غیر ضروری کاموں پر آپ لوگ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن مہینے کے سیکنڈ ہاف میں آپ کے ایکسپینسز میں کمی آ جائے گی۔ مہینے کے سیکنڈ ہاف میں آپ لوگ اپنے تعلقات کی مدد سے پیسہ کما سکتے ہیں، پھر آپ کے ریلیشنز بھی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ کسی فارن کنٹری سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ، فری لانسنگ، آن لائن بزنس، یہ ایسے کام کرنے والوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی تو صحت تو پہلے سے کچھ بہتر رہے گی، پرانی بیماریوں سے جان بھی چھوٹے گی۔ اگر کوئی پرانی بیماری تھی جس کا علاج نہیں مل رہا تھا، اس کا علاج مل جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو دوران سفر بہت محتاط رہنا ہوگا۔ گاڑی چلاتے وقت، موٹر بائک چلاتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، راستوں پر چلتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے، حادثے کا خطرہ ہے۔ تو مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے تعلقات سے فائدہ تو ہوگا، لیکن آپ نے اپنی بول چال میں بہت محتاط رہنا ہے۔ اور اس مہینے کے جو امپورٹنٹ نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے 1، 4، 6، 13، 14 اور 18۔ اور اس مہینے کا جو امپورٹنٹ نوٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ایکسپینسز پر نظر رکھنی ہے، ایک بجٹ بنائیں اور اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکسپینسز کریں۔ اپنی بول چال میں آپ نے محتاط رہنا ہے، آپ نے مفروضوں پر، دوسروں کی باتوں میں آ کر کہیں بھی پیسہ نہیں لگانا، اور اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی اوورآل یہ مہینہ ٹھیک رہے گا، کام کاروبار کے حوالے سے اچھا رہے گا۔ ایک احتیاط ہے، وہ آپ کریں گے تو باقی معاملہ ٹھیک رہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیو برج اسد، آپ لوگوں کا مئی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ اور 3 مئی کے بعد آپ لوگ اپنی ترجیحات تبدیل کرتے نظر آ رہے ہیں، کچھ نئے تعلقات بنائیں گے، کچھ نئی دوستیاں بنائیں گے۔ آپ ویسے بھی مئی کے مہینے میں بڑے ایکسائٹڈ رہیں گے، بڑے پرجوش رہیں گے۔ وینس اور مرکری آپ کی زندگی میں کچھ افراتفری تو لائیں گے، لیکن حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لیے حالات کافی بہتر رہیں گے، پرسکون رہیں گے۔ تو مرکری آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹ لا سکتا ہے، کچھ ڈیلے آ سکتے ہیں۔ تو مئی کے مہینے میں آپ لوگوں نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ بول چال میں آپ نے محتاط رہنا ہے، جو بھی کہنا ہے سوچ سمجھ کے کہنا ہے، جو بھی ایگریمنٹ سائن کرنا ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے سائن کرنا ہے۔ ویسے آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے، بولڈ رہیں گے، تو اس کانفیڈنس میں آپ نے کسی کے ساتھ بحث مباحثوں میں نہیں جانا، تو تکرار ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور 21 مئی کو سن سورج برج جوزہ میں داخل ہو جائے گا، تو لیوز کے لیے یہ وقت کافی آرام دہ رہے گا۔ آپ کی زندگی میں ایک جوش و خروش آئے گا، آپ بڑے ایڈونچرس رہیں گے۔ 21 مئی کے بعد آپ کی بول چال میں بہتری آئے گی، آپ لوگ اپنے کاموں میں زیادہ مصروف رہیں گے، آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی، آپ لوگ پروڈکٹیو کام کریں گے۔ اور 23 مئی کو سن اور جوپیٹر آپ کو خوش قسمت بنا رہے ہیں۔ یہ وقت آپ کی زندگی میں ایک بہت اچھا وقت ہوگا، خوش قسمتی کا وقت ہوگا۔ ان دنوں میں آپ لوگ بہت کانفیڈنٹ رہیں گے، بڑے با اختیار رہیں گے، آپ کی انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، آپ اپنے کاموں میں بڑے اچھے رہیں گے، بڑے ایفیشینٹ رہیں گے، بڑے اچھے انداز میں اپنے کاموں کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے، اپنے کاموں میں کچھ نیا پن لائیں گے، جدت لائیں گے۔ اور مئی کا نیا چاند بھی جیمنی میں آ رہا ہے، تو اب آپ لوگوں کے تعلقات بہتر ہوں گے، پرانے دوستوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، کافی سوشل رہیں گے، آپ کی توجہ اپنی سوشل لائف پر رہے گی۔
ये न्यू मून आपकी जिंदगी में एक नयापन लाएगा। अब आप लोगों के अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, कुर्बतें बढ़ेंगी। इसके साथ साथ आप लोग काफी जज्बाती भी रहेंगे। आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश रहेगी। आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। तो मोहब्बत के मामलात के लिए न्यू वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा बन जाएगा। आपके रिश्ते में मोहब्बत बढ़ेगी, एतमाद बढ़ेगा। अगर पहले आप दोनों के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा था, किसी किस्म की टेंशन थी, तो अब वो झगड़ा, वो टेंशन्स, वो इख्तलाफात, वो गलतफहमियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। पहले आपके रिश्तों में जो रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें खुद ब खुद ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो न्यू लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएंगे, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपका राज खुल सकता है, राज फाश हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपने ताल्लुकात में बहुत मोहतात रहना है। तो इस वक्त आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। रिश्तों में शकूक व शुबहात पैदा ना होने दें। अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके जज्बात को समझें। तो इन मामलात में आप लोगों ने मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी, मोहब्बत का रिश्ता बना रहेगा, ताल्लुक मजबूत रहेगा। अब आप लोगों का अपने वालिद के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, रिश्ता अच्छा बना रहेगा। आपको अपने वालिद की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलती नजर आ रही है। घर में एक खुशी का, एक ताउन का माहौल रहेगा, हम आंगी रहेगी, सब एक दूसरे का साथ देंगे, मोहब्बत भरा माहौल बना रहेगा। और महीने के सेकंड हाफ में आपके पुराने झगड़े, पुरानी टेंशन्स, पुराने इख्तलाफात, रंजशें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने अपने भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा बनाकर रखने की कोशिश करनी है। आपका अपने भाइयों के साथ कुछ इख्तलाफ हो सकता है, तो अब आप लोगों ने अपने बहन भाइयों के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देना। उनके साथ राबते में रहें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, उनके दुख दर्द के साथी बने। और अब आपने ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहना है जो आपके मामलात में मुदाखलत करते हैं। तो दूसरों की इंटरफेरेंस से आपने बचने की कोशिश करनी है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से खुद को दूर कर लें। अगर आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से बच गए तो भी आपकी जिंदगी में काफी सुकून रहेगा। और काम की जगह पर आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो आपने अपने काम की जगह पर जो भी काम करने हैं, जो भी आपने टारगेट सेट किए हुए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ एक टाइम टेबल बना लें, एक वर्क प्लान बना लें, उसी पर चलते हुए काम करें। और जो न्यू लोग जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है। अब आप लोगों को जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। अब आप लोगों को अपनी पसंद के मुताबिक अच्छी जगह पर जॉब मिल जाएगी, आपका कोई ख्वाब पूरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देना है। अपने बच्चों की बातें सुने, उनकी शिकायत सुने, अपने बच्चों की डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करें। और वो न्यू लोग जो औलाद की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा है, आप बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। और खासकर महीने के पहले 10 दिन आप लोग बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। आपको अपने कामों में बड़ा फायदा होगा, कामयाबियां मिलेंगी। काम की जगह पर आपकी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखना है, खुद को मजबूत रखना है। मई के फर्स्ट हाफ में आपको कुछ बड़े काम करना पड़ सकते हैं, कुछ बड़े जिम्मेदारी वाले काम करना पड़ सकते हैं। और आपके कामों में आपके कोलीग्स, आपके दोस्त आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। और अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त अच्छा है, आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम पैसों की बात करें, आपके फाइनेंस की बात करें, तो महीने के शुरू में पैसों के मामलात थोड़े से स्लो रहेंगे और अखराजात में तेजी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि आपको अपनी आबाई जायदाद में से फायदा हो सकता है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी, आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं।
تو اب آپ لوگوں کو جو انکم ہوگی، جو آپ پیسہ کمائیں گے، اس کو آپ نے بچا کے یوں رکھنا ہے کہ آپ اس پیسے کو کہیں انویسٹ کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام، کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو ان پیسوں کو غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو نئے کاموں میں انویسٹ کریں تاکہ یہی پیسہ ڈبل ہو کر آپ کے پاس آئے۔ اور مئی کے مہینے میں اگر آپ اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو اس سفر سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی اپلائی کیجیے گا، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ سفر وسیلہ ظفر رہے گا، جس مقصد کے لیے بھی سفر کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی تو اس مہینے آپ لوگوں نے خود کو سٹریس سے، پریشانی سے بچا کر رکھنا ہے۔ اور اس مہینے کے جو امپورٹنٹ نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے 3، 7، 8، 9، 10، 12، 29 اور 30۔ اور مئی کے حوالے سے اس مہینے کا جو امپورٹنٹ نوٹ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں آپ لوگ بہت اٹریکٹیو رہیں گے، آپ کے اندر ایک مقناطیسی کشش بھری رہے گی، آپ کی کچھ انٹرسٹنگ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی، آپ بہت رومانٹک بھی رہیں گے، آپ کی چھٹی حص، آپ کا وجدان بھی بہت اچھے انداز میں کام کرے گا۔ تو بس آپ لوگوں نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے۔ باقی اوورال یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورگوس، آپ لوگوں کا یہ مئی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ ورگوس، مئی کے اس مہینے میں آپ لوگوں کو اپنی ساری توجہ اپنے کام پر رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی پروموشن ڈیو ہے تو اب آپ لوگوں کو اپنی پروموشن کے لیے فائٹ کرنا چاہیے، اور پلوٹو اب ریٹروگریڈ ہے تو اب آپ لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنا ایک انالیسس کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اب تک پایا کیا ہے اور آپ نے کھویا کیا ہے، اب آپ کو کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے، کن کاموں کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جنہیں آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا، نئے رشتے بنتے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اب آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ اب ویسے بھی آپ کے رشتے بہتر ہو رہے ہیں، آپ کی لو لائف بہتر ہو رہی ہے۔ اور 10 مئی کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو اس وقت آپ نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے، دوران سفر آپ نے محتاط رہنا ہے۔ کچھ معاملات میں آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، بحث مباحثوں میں جا سکتے ہیں، تو ایسے میں آپ نے اپنی بول چال میں بہت محتاط رہنا ہے، جو بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ اور 20 مئی کے بعد اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے کریئر کو ایک نئی ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا رہے گا۔ اور 24 مئی کو مرکری کی پوزیشن اچھی ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو یہ ایک اضافی انرجی بھی دے گا جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بہتری آئے گی۔ آپ لوگوں کے محبت کے رشتے ویسے تو اچھے رہیں گے، لیکن آپ نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے، جو بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ وہ ڈسکس کر لینے چاہیے، وہ شکوک و شبہات دور کر لینے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ ان شکوک و شبہات کو دل میں رکھ کے پالتے رہیں گے تو وہ رشتے کو خراب کریں گے، وہ رشتے کو دیمک کی طرح چاٹ جائیں گے۔ تو بہتر ہوگا کہ وہ سارے شکوے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کر لیں اور ان کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں۔ اور شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ مہینہ معمول کے مطابق رہے گا۔ آپ کے پارٹنر کی صحت تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے، ویسے میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ اچھی رہے گی، دونوں مل کر گھر کی ذمہ داریاں پوری کریں گے، رشتے میں پیار آئے گا، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، قربت بڑھے گی۔ اور ویسے تو آپ کے اپنے خاندان کے ساتھ معاملات ٹھیک رہیں گے، لیکن اگر آپ کا آبائی جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس کو لے کر چھوٹی موٹی پریشانیاں رہ سکتی ہیں اور خدا نخواستہ بات جھگڑے کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ ویسے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا رہے گا، بہن بھائیوں سے آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، پیار بھی ملے گا۔ اور ویسے اب آپ لوگوں کا کریئر اچھا رہے گا، کام اچھا رہے گا،
अगर आप किसी बिजनेस प्लान पर काम कर रहे हैं तो आपको अभी वो प्लान लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए कि जिनका आपको पता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं वो बेहतर जॉब की तलाश में रहेंगे। आपके जहन में जॉब तब्दील करने के ख्यालात आते रहेंगे। वैसे इस मई के महीने में आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ कई काम कर सकते हैं और सब कामों से आपको फायदा होगा। वैसे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह महीना अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए अच्छी कामयाबियां नजर आ रही। महीने के शुरू में तो कम से कम आपकी अपने काम की जगह पर पोजीशन बहुत मजबूत रहेगी। आप लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, पूरी तवज्जो के साथ काम करेंगे और उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपकी तरक्की के भी इम्कानात मौजूद हैं और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको बहुत फायदे मिल सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से नवाजा जा सकता है, कुछ मराद मिल सकती हैं, कुछ अजाफी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तरक्की हो सकती है। और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 15 मई के बाद आपको जॉब स्विचिंग के लिए कोशिश करना चाहिए, आपको कोई बेहतर जॉब मिल जाएगी। वैसे काम की जगह पर अब आपके अख्तियारात बढ़ेंगे, आपका दायरा अख्तियार बढ़ेगा। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप लोग अपने अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आप लोगों को उसका बहुत फायदा होगा। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ सारे मामलात क्लियर रखने चाहिए। अपने पार्टनर के साथ आपने ताल्लुक अच्छा बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आप दोनों के दरमियान गलतफहमी आ गई तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, और रिश्ता खराब होगा तो कारोबार मुतासिर होगा। तो आपने अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा बनाकर रखना है, अच्छा ताल्लुक बनाकर रखना है। और इस महीने फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छे पैसे कमा सकेंगे। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको कुछ अजाफी रकम मिल सकती है, कोई बोनस मिल सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उससे आपको फायदा हो सकता है। या आप ऐसा कोई भी कारोबार करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो उन तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा वक्त है। और मई के महीने में विरासती जायदाद के हवाले से कुछ टेंशन तो हो सकती है, लेकिन आपको जमीन या घर से कुछ फायदा भी मिलेगा, आपको वहां से भी रकम मिल सकती है। और अच्छी बात यह है कि अब आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे, अब आप सेविंग कर सकेंगे। अगर कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो उस कारोबार में बहुत फायदा होगा, कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई नया मंसूबा शुरू कर सकते हैं। अगर आप मई के महीने में आईटी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको बहुत फायदा होगा। तो पैसों के हवाले से मई का महीना अच्छा रहेगा। अगर आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ था या अपने किसी दोस्त, अजीज, रिश्तेदार से पैसे लिए हुए थे तो अब आप वो कर्जे चुका सकेंगे। और अगर हम बात करें सेहत की, तो पहले अगर आपकी सेहत खराब थी, किसी बीमारी में फंसे हुए थे, तो मई के महीने में इंशाल्लाह आपको सेहत मिलेगी। इस महीने कुछ मामलात में अप्स एंड डाउन तो आएंगे, तो आपने किसी भी बात को अपने सर पर सवार नहीं करना, आपने स्ट्रेस से बचने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने चिकनाई वाले खानों से बचना है। स्पाइसी और ऑयली जो खाने होंगे वो आपको परेशान कर सकते हैं, तंग करेंगे। और मई के महीने में आपके ससुराली रिश्तेदारों में किसी की सेहत खराब हो सकती है। और अगर हम बात करें सफर की, तो मई के महीने में सफर से कुछ ज्यादा फायदे होते नजर नहीं आ रहे। हाँ, अगर आप अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर करेंगे तो उस सफर से आपको थकान हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस फायदे के लिए आप वो सफर करेंगे आपकी तवक्को के मुताबिक आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, सफर के दौरान आपने गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त पूरी एहतियात करनी है, हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, तो आपने बहुत मोहतात रहना है। हाँ, अगर आप 15 मई के बाद सफर करेंगे तो उस सफर से आपको कुछ कामयाबी हो सकती है,
कुछ हद तक कामयाबी हो सकती है। और इस महीने की जो अच्छी डेट्स रहेंगी वो होंगी 1, 2, 5, 7, 11, 15, 21 और 29। तो वर्गोस, ये महीना बहुत से मामलात में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रास, आपका मई का महीना कैसा रहेगा? तो मई के महीने में आपका करियर तो अच्छा रहेगा। आपको अपने करियर पर कोई एक्स्ट्रा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, आपको अपनी फैमिली पर, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर, अपनी इमोशनल लाइफ पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। और मई का महीना खुद शनासी का महीना भी होगा। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आपने क्या खोया है, पाया क्या है, कहाँ पर गलतियाँ की हैं और उन गलतियों से आपने सबक कैसे सीखना है। उन गलतियों से सबक सीखते हुए आपने आगे कैसे बढ़ना है। तो मई का महीना अपने एनालिसिस का महीना भी रहेगा। वैसे मई के महीने में आप बड़े पुरजोश रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, बड़ी खुली खुली तबीयत के रहेंगे, खुले जहन के रहेंगे। अगर आपके अंदर कोई एक बुरी आदत है, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं या वैसे कोई भी बुरी आदत है, मई के महीने में आप वो बुरी आदत छोड़ सकते हैं। नेचर आपको पूरा सपोर्ट करेगी। आप वो बुरी आदत आसानी से छोड़ सकेंगे। बस आपको इरादा करना होगा और थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। मई के महीने में आपको कुदरत की तरफ से एक सपोर्ट मिलेगी एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाइट प्लान को बेहतर कर सकते हैं। मई का पहला हफ्ता एक्शन से भरपूर रहेगा। बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, बड़ा तेजी से फुर्ती से हर काम करेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे, बड़े बड़े मंसूबे तैयार करेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, एक वक्फा मिलेगा। और 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो उस वक्त आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। अपने सोशल सर्कल में आपने बहुत मोहतात रहना है। बातचीत में मोहतात रहना है। बहस मुबासों से आपने बचने की कोशिश करनी है। और आप थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे। दूसरों के तल्ख रवैये आपको थोड़ा उदास कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। आपको दूसरों के रवैयों से मायूसी हो सकती है। और 24 मई के बाद आप लोग एक बार फिर से एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने कामों में तरक्की करेंगे। एक आपके अंदर ज़बरदस्त जुर्रत आएगी। बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज में आप सारे काम करेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, बड़ा बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे। और 24 मई के बाद आप लोगों को अपने रिश्तों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ तू तकरार रहती है, तनाव खिंचाव रहता है, कुछ गलत फहमियाँ आ गई हैं, तो अब आप लोगों को वो गलत फहमियाँ दूर करनी चाहिए। मिल बैठ के बात करें, अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और प्लूटो अब आपकी तवज्जो अपने मसाइल की तरफ करेगा। आप लोग अपने मसाइल की निशानदही कर सकेंगे, अपने मसाइल के हल के लिए कुछ कोशिश करेंगे, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। और मई के आखिर में आप लोग अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के नए नए तरीके तलाश करेंगे। वैसे मई के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी खुशगवार रहेगी। पहले अगर रिश्तों में गलतफहमियां थी, बदगुमानियां थी, तो वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो वो सारी बदगुमानियां ख़त्म हो जाएंगी। रिश्ते में खूबसूरती आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी। अब आप लोगों का रवैया भी बड़ा पॉजिटिव होगा। आप मुस्बत सोचेंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारेंगे, कुछ पार्टी करेंगे, आउटिंग पर जाएंगे, डिनर करेंगे। आप लोगों का अपने रिश्ते पर एतमाद मजबूत होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक दूसरे को समझ सकेंगे। और वो लिब्रा लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। आप लोगों को रिश्ते का पैगाम भिजवाना चाहिए। आपका रिश्ता तय हो जाएगा, शादी हो जाएगी।
لیکن اس رشتے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے ہلکی پھلکی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن آپ لوگ چونکہ بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے تو آپ کا رشتہ آخرکار طے ہو ہی جائے گا. اور جو لوگ شادی شدہ ہیں، شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ وقت تھوڑا سٹریس والا رہ سکتا ہے. شادی شدہ زندگی میں کچھ تناؤ کھچاؤ رہ سکتا ہے. میاں بیوی کے درمیان کچھ حالات کشیدہ رہ سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں سسرال کی طرف سے کچھ مداخلت ہو سکتی ہے، کچھ الزام تراشیوں کا سلسلہ چل سکتا ہے. لیکن آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. اگر آپ اپنے پارٹنر کا اس وقت ساتھ دیں گے تو آپ لوگوں کا رشتہ بہت خوبصورت ہو جائے گا، محبت بڑھے گی. اور اگر ہم آپ کی فیملی لائف کی بات کریں تو آپ کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے. اگر آپ کا وراثتی جائیداد کا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو اپنے گھر میں اسے ایک احسن طریقے سے سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں، مئی کے شروع میں ان کی پروموشن ہو سکتی ہے یا کام کی جگہ پر کچھ بڑے دلچسپ قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. آپ ان کو بڑا انجوائے کریں گے، بڑا ریلیکس فیل کریں گے. ویسے مہینے کے شروع میں آپ کے کریئر میں کچھ ڈیولپمنٹ ضرور ہوگی، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کیوں نہ ہو، کوئی ہلکی پھلکی ڈیولپمنٹ ضرور ہوگی. مہینے کے شروع میں کام کی جگہ پر آپ کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پوزیشن مضبوط رہے گی. کام کی جگہ پر کریئر میں آپ کو کچھ نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی. کام کی جگہ پر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے، تو آپ نے مئی کے مہینے میں اپنے سارے ٹارگٹس جو ہیں وہ ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل کر لینے ہیں. اور اس کے علاوہ 10 مئی کے بعد آپ لوگوں نے دوسروں پر کامنٹ کرتے وقت بہت محتاط رہنا ہے. دوسروں کے کاموں میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی، اپنا مزاج آپ نے ٹھنڈا رکھنا ہے. مئی کے فرسٹ ہاف میں آپ کے کولیگز آپ کی طرف سے تھوڑے کھچے سے رہ سکتے ہیں، لیکن سیکنڈ ہاف میں تعلقات اچھے ہو جائیں گے. آپ کو اپنے کولیگز کا پورا تعاون ملے گا. اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا وقت ہے. آپ لوگوں کے لیے کچھ نئے دروازے کھلیں گے، نئی کھڑکیاں کھلیں گی، نئی اپرچونٹیز ملیں گی. اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی ایک اچھا پارٹنر مل جائے گا، آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں. تو مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کاروبار کو ایک پلان کے مطابق، ایک پورے ورک پلان کے مطابق بڑھانا چاہیے، ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا. آپ لوگوں کو بہت اچھی ڈیلز ملیں گی، بہت پیسہ کما سکتے ہیں. مئی کے مہینے میں آپ کو کوئی سڈن گین بھی ہو سکتا ہے، اچانک سے کہیں سے پیسہ مل سکتا ہے. کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم بھی آپ کی طرف آ سکتی ہے. آبائی جائیداد میں سے آپ کو پیسہ مل سکتا ہے. اور جو لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں انہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. تو مئی کے مہینے میں فلو آف انکم اچھا رہے گا، پیسوں کے حوالے سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے. آپ کو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، آپ کو اچھا فائدہ ہوگا، اچھے پیسے کما سکیں گے. اور صحت اچھی رہے گی. صحت کے حوالے سے ایسا کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. اور اس مہینے کے جو امپورٹنٹ اچھے نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے 1، 2، 7، 8، 11 اور 13. تو اس مہینے جو لوگ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں انہیں زیادہ محنت کرنا پڑے گی، زیادہ چیلنجز کا سامنا رہے گا. لیکن جو لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے کافی آسانیاں رہیں گی. اور مئی کے مہینے میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ محنت کرنا ہوگی. اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر رکھنی چاہیے. اگر آپ اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر رکھیں گے، ادھر ادھر کے کاموں میں آپ نہیں جائیں گے، تو ہی آپ کو کامیابی ملے گی. تو لیبراس، مئی کا یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا مہینہ ہے. بس 1-2 احتیاطیں ہیں جو میں نے بتا دی ہیں. باقی اوورآل یہ پورا مہینہ پچھلے مہینوں کی نسبت کافی بہتر اور بڑا ریلیکسڈ مہینہ رہے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسکارپیو،
स्कॉर्पियंस, आप लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा? मई के महीने में आपको बहुत सी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि उन चैलेंजेस का मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। वैसे आप इन चैलेंजेस को एंजॉय भी कर सकते हैं क्योंकि ये चैलेंजेस बड़े दिलचस्प किस्म के भी हो सकते हैं। और प्लूटो अब रेट्रोग्रेड है, तो इस रेट्रोग्रेशन में आपकी तवज्जो बैरूनी मसाइल की बजाय अपनी अंदरूनी मसाइल की तरफ रहेगी। आप अपने आप के बारे में सोचते रहेंगे, खुद को डिस्कस करते रहेंगे, अपना एनालिसिस करते रहेंगे, सोचेंगे कि खोया क्या है और पाया क्या है, आपको इन फ्यूचर जाना कहाँ है, आपके टारगेट्स क्या है। तो आप इन सारे प्लान्स पर सोचते रहेंगे, गौर व फिक्र करते रहेंगे। 4 मई के बाद आपका जी चाहेगा कि आप आज़ाद हो जाएं, आपका दिल चाहेगा तब्दीली को। आप डेली रूटीन से तंग आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे, आप बड़े एक्साइटेड रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। तो आप इन दिनों में अपनी डेली रूटीन से भागने की कोशिश करेंगे, बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग नए नए आइडियाज़ पर काम करेंगे, अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में जिद्दत लाने की कोशिश करेंगे। और मिड मई में आप थोड़े जिद्दी हो जाएंगे, आप लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, जो आपका जी चाहेगा वही करेंगे। और 16 मई को आपके रिश्तों में शिद्दत आएगी, आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ रिश्ता मजबूत होगा या रिश्ता खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग एक्सट्रीम पॉइंट पर रहेंगे। अगर रिश्ता ठीक होगा तो आप उस पर जान निशावर करते रहेंगे, और अगर आप किसी के खिलाफ हो जाएंगे तो उसकी बैंड बजाने के प्लान बनाते रहेंगे। तो 16 मई को आपके जज्बात में बहुत शिद्दत रहेगी, आप बड़े जज्बाती रहेंगे, जज्बाती तौर पर आप बड़े चार्ज रहेंगे, तब्दीली भी चाहेंगे और आप बड़ी शिद्दत से तब्दीली लाने की कोशिश भी करेंगे। और 18 मई को आपकी तबीयत में थोड़ी सुस्ती आ जाएगी, आप थोड़ा लो एनर्जी पर खुद को महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं आप पर मायूसी भी तारी हो सकती है। और 22 मई को फिर से आपके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी का सैलाब फूटेगा। आपका जी चाहेगा कि आप दुनिया फतह कर लें, आपके रास्ते में जितनी रुकावटें आएंगी आप उनको फलांगते अबूर करते आगे निकल जाएंगे। और वैसे भी कुदरत भी आपको सपोर्ट करेगी, आपके रास्ते की रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी, बंदिशें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और 22 मई से लेकर 29 मई तक सरमायाकारों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। आप ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां भी आपका जी चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। कुदरत इसमें भी आपको सपोर्ट करेगी, आपके नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, मजबूत ताल्लुकात बनेंगे, अच्छे ऐसे ताल्लुकात होंगे जो लंबे चलेंगे और आपको फ़ायदा भी देंगे। अब आप लोगों के ऐसे ताल्लुकात बनेंगे, ऐसे रिश्ते डेवलप होंगे कि जिस तरह के रिश्ते आप हमेशा से चाहते थे कि ऐसे रिश्ते डेवलप हों, आपके दरीना ख्वाब पूरे होंगे। जुपिटर आपके अंदर मोहब्बत की प्यास को भी बढ़ाएगा। आपकी अपने सोलमेट से मुलाकात हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से ये मई का महीना एक अमेजिंग महीना रहेगा, बड़ा हैरत अंगेज किस्म का महीना रहेगा, बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियां होंगी और ये सारी तब्दीलियां आपके हक में, आपके मफाद में होंगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनमें कुर्बत बढ़ेगी। पहले अगर आपके रिश्ते में कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ टेंशन्स चल रही थी, तो वो अब गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके रिश्ते में कुर्बत आएगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, वो गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो शादी करने का फैसला कर सकते हैं, तो सिंगल से आप मिंगल हो सकते हैं। तो वैसे भी जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनका रिश्ता बड़ा मजबूत होगा। और अगर हम बात करें शादीशुदा जोड़ों की तो उनके लिए फर्स्ट हाफ तो ठीक रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, कुछ गलत फहमियाँ,
کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، تو میاں بیوی کو یہاں پہ اٹینٹیو رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ کچھ باہر کے لوگ بھی آپ کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے ذہن میں کچھ خدشات، شکوک و شبہات ڈال سکتے ہیں، تو آپ نے باہر کے لوگوں سے محتاط رہنا ہے۔ اور مئی کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی، خاندانی ماحول بڑا خوشگوار رہے گا۔ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں، اب ان کے رشتے سے رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویسے بھی گھر پر پیار محبت کا احساس رہے گا، بزرگوں کا آپ احترام کریں گے، گھر پر بڑی اچھی ایکٹیویٹی رہے گی، مہمانوں کی آمد و رفت لگی رہے گی، اور اس کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہے گا۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے، لیکن یہاں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے کہ کچھ باہر کے لوگ آپ کے رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کی خاندانی زندگی میں آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ نے باہر کے لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں آپ کے کیریئر کی، تو پہلے 10 دنوں میں آپ کو کام کی جگہ پر کچھ چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑے گا، کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، آپ کا اپنے کولیگز کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، تو تکرار ہو سکتی ہے، آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے کام کی جگہ پر۔ جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن 15 مئی کے بعد حالات ایک دم بدل جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پہلے جتنے خراب تھے، جتنی ٹینشن تھی، جتنا ماحول دبا دبا تھا، اگلے 15 دنوں میں ماحول اتنا ہی اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے کولیگز آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی، کام کی جگہ پر ماحول بڑا ریلیکس ہو جائے گا، اور آپ اس ریلیکسڈ ماحول میں بڑا انجوائے بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے۔ اور اگر ہم بات کریں پیسوں کی، تو فلو آف انکم اچھا رہے گا۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ پیسے لینے تھے تو اب آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے تو اس کاروبار سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آبائی جائیداد کا کوئی معاملہ چل رہا تھا تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں سے پیسہ مل سکتا ہے، آپ کا حصہ مل جائے گا۔ اور مہینے کے آخری 10 دنوں میں آپ نے شیئر مارکیٹ میں، سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آپ نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، لاٹری یا سٹے میں پیسہ نہیں لگانا۔ آپ ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو مئی کے آخری 10 دنوں میں، خاص طور پر آخری 10 دنوں میں آپ نے ایسے کاموں میں پیسہ نہیں لگانا، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے جو بھی پیسہ لگانا ہے، جہاں بھی پیسہ لگانا ہے، سوچ سمجھ کر لگانا ہے۔ ہاں، اگر آپ بینک میں پیسہ لگاتے ہیں، سرکاری اسکیموں میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ بینکنگ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ویسے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کی ترقیاں ہوں گی، کچھ ایوارڈ ریوارڈ ملیں گے، کچھ مراعات مل سکتی ہیں، اور ویسے بھی کام کی جگہ پر آپ ڈومیننٹ رہیں گے، آپ کو زبردست اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کو کوئی ایک زبردست جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے، آپ کو ایسی جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ خواب دیکھتے آئے ہیں یا جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، آپ کو کوئی ایک ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ تو اب مئی کے مہینے میں آپ کو جو بھی اچھی اپرچونٹیز ملیں، آپ نے ان اپرچونٹیز پر لازمی اپلائی کرنا ہے۔ آپ کا یہ جیک پاٹ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مئی کے مہینے میں سفر سے کچھ زیادہ فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ نے سفر پر جانا ہی ہے تو بھی آپ نے سوچ سمجھ کر جانا ہے، پہلے آپ نے پوری اسیسمنٹ کر لینی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے سفر پر نکلنا ہے۔ اور مئی کے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آپ کے بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ پانی کے 8 سے 10 گلاس آپ نے لازمی پینے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن سے خود کو بچا کے رکھنا ہے، جسم میں آپ نے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی۔ ویسے مئی کے مہینے میں ذاتی طور پر آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا۔ آپ لوگ روحانیت کو ڈسکس کرتے نظر آ رہے ہیں، روحانیت میں آپ کی جڑیں مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس اور اچھے نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے 2، 3، 8، 10، 11، 13، 21 اور 30۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیجیٹیریس،
आप लोगों का ये मई का महीना कैसा रहेगा। सेजिटेरियंस, मई के इस महीने में छोटे से छोटा काम भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन कमाल बात यह है और बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बड़े हौसले के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ सारे चैलेंजेस को मीट करेंगे। 3 मई को प्लूटो की पोजीशन काफ़ी बेहतर होगी, तो आपके हालात में भी पॉजिटिविटी आएगी। प्लूटो वैसे भी क्रिएटिविटी का, ज़ाती तरक्की का प्लैनेट है, तो अब आप लोगों के पैसों के मामलात, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मुनाफा बख्श अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको नए क्लाइंट्स मिल जाएंगे, और जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं उनको कुछ नए कस्टमर्स मिलेंगे, अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त बिल्कुल दुरुस्त वक्त है, आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो मई के पहले 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपको कोई एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, ऐसी खबर मिल सकती है कि जिस खबर का इंतज़ार आप एक अरसे से कर रहे थे। और 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और मरकरी सफ़र का प्लैनेट है, आपकी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। तो अब आप लोगों को अपने सफ़र में अपनी बातचीत में मोहतात रहना है। कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, तो भी आपने बड़ा सोच समझ कर साइन करने हैं। 10 मई के बाद आपको कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं, तो गलतफहमी की वजह से आपने बहस मुबासों में नहीं पड़ना। 10 मई के बाद अगर आप सफ़र करेंगे तो उस सफ़र से आपको खुशी कम होगी, सर दर्द ज़्यादा रहेगा। तो अगले चंद हफ्ते आप लोगों ने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। जो भी बोलना है पहले सोच लेना है, उसके बाद ही बात कीजिएगा। वैसे आपके कामों में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आप अपने कामों पर फख्र कर सकते हैं। और मई के दरमियानी दिनों में आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, सुकून आएगा। और 20 मई के बाद जुपिटर का मरकरी के साथ सेक्सटाइल होगा, तो वो वक्त बड़े मंसूबों के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, ज़िंदगी को बदलने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप लोग वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप लोगों को दूसरों का एतमाद जीतने में भी मुश्किल नहीं होगी। आप आसानी से दूसरों को कायल कर सकेंगे। और 23 मई को आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, अपने कामों में आप लोग बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ेंगे। और 30 मई को न्यू मून होगा, तो आपका दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, फैमिली के साथ आप लोग बहुत अच्छा टाइम गुजारेंगे, एक पार्टी का सा टाइम रहेगा, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। और वैसे भी अब आप लोगों की लव लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, आपके नए ताल्लुकात बनेंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा, आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे। महीने के शुरू में आपकी लव लाइफ में हल्का फुल्का स्ट्रेस रह सकता है, तनाव खिंचाव रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे हालात बेहतर होते जाएंगे, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी, एतमाद बढ़ेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी एवरेज ही रहेगी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। तो पहले 15 दिन तो आप लोगों को सोच समझ कर गुजारने होंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब हो सकता है, और 15 मई के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर कन्फ्लिक्ट थे, कोई गलत फहमियाँ थी, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और वो शादीशुदा जोड़े जिनका अदालत में अलहदगी का कोई मुकदमा चल रहा था, तो अब आप लोग दोबारा से वापस जुड़ जाएंगे। आप लोगों के रिश्ते में दोबारा से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उस केस से, उस मुकदमे से आप बाहर आ जाएंगे और आप लोग एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। तो आप लोगों के लिए एक मशवरा भी है कि आप लोगों ने अब गुस्सा नहीं करना, अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल रखना है। वैसे अब आप लोगों की फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, घर के बड़े बुजुर्गों की आपके साथ सपोर्ट रहेगी। हाँ, लेकिन आपके वालिद की सेहत खराब हो सकती है। वालिद की सेहत के हवाले से कुछ मसाइल, कुछ परेशानी हो सकती है, तो आपने अपने वालिद की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। और अगर हम बात करें आपके करियर की, तो आपने अपने काम की जगह पर अगर तरक्की करनी है, तो आपको अपने बॉसेस का कहा मानना चाहिए। वो जो कहते हैं मनोअन करते जाएं।
یہ وقت یس سر یس باس کہنے کا وقت ہے، اور اگر آپ خود لیڈر ہیں تو آپ کی قائدانہ صلاحیتیں بہت اچھے انداز میں کام کریں گی۔ آپ سارے معاملات کو بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں لے کر آگے چلیں گے، اور وہ سیجیٹیرینز جو کوئی ایک جاب چھوڑ کر کسی دوسرے سیکٹر میں جاب کرنا چاہتے ہیں، اپنا کریئر پاتھ چھوڑ کر کسی نئے سیکٹر میں، کسی نئے میدانوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کو مئی کے مہینے میں یہ کوشش کرنی چاہیے، آپ کو اچھا جاب مل جائے گا۔ اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، زمین مکان وغیرہ خرید سکتے ہیں، یا ویسے آپ کہیں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی انویسٹ کیجئے گا، آپ کو لانگ رن میں بہت فائدہ ہوگا۔ تو مئی کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سستی سے کام نہیں لینا، ایکٹیو رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، اٹینٹیو رہنا ہے، جو بھی اپرچونٹیز ملیں ان کو لازمی آپ نے اویل کرنا ہے۔ اور جن لوگوں نے پچھلے مہینوں میں کوئی کاروبار شروع کیا تھا تو اب آپ لوگوں کو اپنے کاروبار سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کا کاروبار پھلنے پھولنے لگے گا، پھل دینے لگے گا، نئے تعلقات بنیں گے، اور وہ نئے تعلقات آپ کے کاروبار کے لیے بڑے فائدہ مند رہیں گے۔ ان نئے تعلقات کی مدد سے آپ کو نئے کسٹمرز، نئے کلائنٹس مل جائیں گے۔ تو اگر ہم کاروبار کو دیکھیں تو آپ کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، مالی مسائل بھی حل ہوں گے، جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں، اور اس معاملے میں بچت کرنے کے معاملے میں آپ کا شریک حیات آپ کا پورا ساتھ دے گا۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی تو مہینے کے شروع میں آپ لوگوں نے اپنے پیروں کا، آنکھوں کا، دانتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہن بھائیوں کی صحت کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، آپ سٹریس میں آ سکتے ہیں، کھانے پینے میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے اپنے سر پر سوار نہیں کرنا۔ گاڑی چلاتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، موٹر بائک چلاتے وقت محتاط رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے راستوں پر چلتے وقت بھی محتاط رہنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں سفر پر جانا چاہتے ہیں، پکنک پر جانا چاہتے ہیں، تو رومانٹک ٹور کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ ویسے اس مہینے آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے وقت تھوڑا کم ہی ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ جانا چاہیں تو آپ انجوائے کریں گے۔ اور اس مہینے کے جو امپورٹنٹ نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے 3، 4، 5، 12، 25، 28 اور 29۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑا سازگار وقت ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن لے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ تو سیجیٹیرینز، یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا پروڈکٹیو مہینہ رہے گا۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کیپریکون، آپ لوگوں کا یہ مئی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ کیپریکونینز، مئی کا یہ مہینہ آپ کی توجہ اپنی سوشل لائف پر اور اپنی خاندانی زندگی پر رکھے گا۔ تو اس مہینے مسائل سے نبڑنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے اور دوسروں کے جذبات پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ویسے تو یہ مہینہ کام کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے نسبتاً پرسکون مہینہ رہے گا۔ آپ کی پروفیشنل لائف میں کوئی بڑی ہلچل نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کے تعلقات میں کچھ ہلچل مچ سکتی ہے، اور مہینے کے آخر میں آپ کے رومانٹک ریلیشنز، آپ کی لو لائف بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور 10 مئی کو مرکری بھی ریٹروگریشن میں چلا جائے گا، تو اس وقت سفر کے معاملات میں کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ کی بات چیت میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ کمیونیکیشن مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، آپ کے دوست، آپ کے فیملی ممبرز آسانی سے کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں، تو آپ نے بحث مباحثوں میں نہیں جانا، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ بدتمیز قسم کے لوگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان سے الجھنا نہیں ہے، اپنا دامن بچا کے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور 15 مئی کو تھوڑا گھٹن والا ماحول بن سکتا ہے، تھوڑی مایوسی ہو سکتی ہے۔
16 मई को मुकम्मल चांद के साथ साथ स्कॉर्पियो में ग्रहण भी है, तो आप लोग इस वक्त थोड़े जज्बाती रहेंगे। आपकी तबीयत में एक उदासी छाई रहेगी, परेशान रह सकते हैं। इस ट्रांजिट के दौरान सैटर्न आपके 7th हाउस में होगा, तो अब आप लोगों के ताल्लुकात आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने चाहिए। और प्लूटो भी रेट्रोग्रेड है, तो इस वजह से आप लोगों को अब अपने आप पर गौर करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जो तब्दीलियां आ रही हैं उन पर गौर करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपने पाया क्या है, खोया क्या है, माजी में क्या गलतियां की हैं और उन गलतियों से सबक कैसे सीखना है, और सबक सीखते हुए आपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लान तैयार करने हैं। इन सारे मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी। और जो लोग रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं उन लोगों के लिए 10 मई के बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वैसे अब आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ भी आप लोगों ने बातचीत में मोहतात रहना है, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना है। किसी छोटी सी बात पर गलतफहमी हो सकती है और उस गलतफहमी को लेकर आप दोनों के दरमियान दूरियां भी बढ़ सकती हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत बरकरार रहेगी, अज़दवाजी जिंदगी में मिठास आएगी। अगर पहले मियाँ बीवी के दरमियान कुछ झगड़े कुछ टेंशन चल रही थी, तो अब वो झगड़े टेंशन ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी फैमिली के साथ किसी सफ़र पर भी जा सकते हैं, आउटिंग टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। वैसे अप्रैल के महीने में आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, मामूल के मुताबिक रहेगी, लेकिन यहाँ भी आपने अपने रिश्तेदारों से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहना है। अगर आबाई जायदाद का कोई मामला चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो उसमें शिद्दत आ सकती है। घर में ख़वातीन के दरमियान कुछ तल्ख़ कलामी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपकी फैमिली मैटर्स में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपको अपने बहन भाइयों की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, वो आपकी माली मदद भी कर सकते हैं, पैसों का तावन कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप अपने बहन भाइयों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। वैसे मई के महीने में आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे, आपकी ज़हनी सलाहियतें बहुत अच्छा काम करेंगी, आप बड़ी जल्दी आसानी से नई चीज़ें सीख सकेंगे। और वो लोग जो अकाउंटेंसी में हैं, होटल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या कैटरिंग पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आपके अंदर को आर्टिस्टिक किस्म का टैलेंट है, तो उस टैलेंट को मार्केट करने का, उस टैलेंट को शोकेस करने का वक्त आ गया है। अब अगर आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे तो आपको बड़ी पजीराई मिलेगी, आपकी तारीफ की जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबरें हैं, आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। हाँ, मई के महीने में आप लोगों को अपने कामों में थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, आपके कामों में हल्के फुल्के डिलेज आ सकते हैं, ताखीर हो सकती है। वैसे आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बड़े इंटेलिजेंट रहेंगे, तो अब आप लोगों को इस क्रिएटिविटी को अपने कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपके कामों में जिद्दत आएगी, निखार आएगा, आपके काम तरक्की पकड़ेंगे और आप पैसा भी ज़्यादा कमा सकेंगे। तो अपने कामों में जिद्दत लाएं, बेहतरी लेकर आएं, उसको एक नया रंग, एक नई शक्ल दें। अब आप लोग बड़े बोल्ड एंड ब्लंट रहेंगे, आप बड़ी हैरान कर देने वाली गपशप करेंगे, दूसरे लोग आपकी बातें सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। और वैसे भी आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आप दूसरे लोगों को बड़ी आसानी से कायल कर लेंगे। कहीं भी डिस्कशंस होंगी तो आप उन डिस्कशंस में टॉप पर रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ भी आपने अपने लफ्ज़ों का चुनाव दुरुस्त रखना है, पुरजोश अंदाज में आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 10 मई के बाद, तो उस रेट्रोग्रेशन की वजह से आप अपने बोल में ही खुद कहीं ना फंस जाना। तो आपने जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना है। और अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मई का महीना अच्छा महीना रहेगा, काफ़ी बेहतर महीना रहेगा। दफ्तर में, काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहेगा। अगर आपने बैरूने मुल्क जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो मई के महीने में आपको वहां से कॉल आ सकती है
اور ویسے بھی مئی کے مہینے میں آپ کو کام کے سلسلے میں اپنی جاب یا کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے، سفر لازمی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو وہاں آپ کی جاب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ اور ویسے بھی نئی جاب کے حوالے سے یہ وقت اچھا رہے گا۔ اگر آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی۔ اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے، کاروبار میں نئے راستے کھلیں گے۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں تو وہاں کچھ پیسوں کے حوالے سے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے موجودہ کاروبار میں پیسہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے جو لوگ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ اچھا رہے گا، تعلق آپ کا بہتر بنا رہے گا۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر بھی کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت اچھا رہے گا۔ ویسے اگر ہم بات کریں پیسوں کی تو پیسوں کے حوالے سے بھی یہ مہینہ اچھا رہے گا، پہلے سے کافی بہتر رہے گا۔ اگر پیسہ کہیں ڈوب گیا تھا، رکا ہوا پیسہ تھا، تو اب آپ کو وہ رقم بھی مل جائے گی۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا وقت رہے گا، آپ کو اپنی محنت کا بھرپور فائدہ ملے گا اور آپ لوگ اپنی انکم میں اچھا خاصا اضافہ بھی دیکھ سکیں گے۔ اور مئی کے مہینے میں آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس مہینے میں آپ کو قرض نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ بینک سے یا کسی بھی دوسرے بندے سے، اپنے کسی رشتہ دار سے پیسے لے کر، قرض کی صورت میں پیسے لے کر کوئی بزنس کریں گے تو وہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، آپ شاید پیسے چکا نہ پائیں۔ اور اگر ہم بات کریں صحت کی تو وہ کیپریکانینز جنہیں خون کے مسائل رہتے ہیں انہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ بلڈ پریشر کے، ہارٹ پیشنٹ جو ہیں انہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ ویسے مئی کے مہینے میں آپ کی امیونٹی اچھی رہے گی تو آپ بیماریوں سے اچھی طرح سے لڑ سکیں گے، چھوٹی موٹی بیماریاں بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ اور اس مہینے کے جو امپورٹنٹ نمبرز رہیں گے وہ ہوں گے 1، 4، 15، 18، 23 اور 25۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکویریس، برج دل، آپ لوگوں کا یہ مئی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو ایکویرینس، مئی کا مہینہ کاروباری لوگوں کے لیے بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ آپ لوگوں کو اپنے بزنس میں بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اب آپ لوگ ویسے بھی بڑے کریٹیو رہیں گے، بڑے سمارٹ رہیں گے، سمارٹ ڈیسیجنز لیں گے۔ اپریل کے مہینے میں آپ کے گھر کا ماحول تھوڑا ٹینس رہا ہوگا، تو مئی کے مہینے میں آپ لوگ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو مئی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایک آسان مہینہ ہوگا۔ اب آپ لوگ رومانٹک بھی رہیں گے، بڑے جذباتی بھی رہیں گے، اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز کریں گے، کچھ نئے لوگوں سے ملیں گے، نئی محبت بھی ہو سکتی ہے، نئے رشتے میں بھی جا سکتے ہیں اور اس رشتے میں بڑی خوبصورتی ہوگی۔ آپ کا رشتہ بڑا اچھا رہے گا، تعلق بہت بہتر رہے گا۔ اب چونکہ پلوٹو بھی ریٹروگریڈ ہے تو آپ کی توجہ اپنی ذات کے اوپر رہے گی، آپ لوگ خود شناس رہیں گے۔ مئی کے مہینے میں آپ لوگ اپنی لو لائف میں کچھ نئے ایکسپیرینس کریں گے، کچھ نئے تجربات کریں گے۔ اور 10 مئی کو مرکری بھی ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو اپنی بات چیت میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ بحث مباحثے میں نہیں جانا، جھگڑوں میں نہیں جانا۔ تو لو لائف کے حوالے سے یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ نئے رشتوں کے حوالے سے یہ مہینہ بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ اب آپ لوگ اپنے رشتوں میں بہتری محسوس کریں گے، اپنے رشتوں میں زیادہ قربت محسوس کریں گے، رومانس بڑھے گا۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے پرپوز کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ بڑی دلیری سے، بہادری سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں گے۔ اور مہینے کے سیکنڈ ہاف میں یعنی 15 مئی کے بعد جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں کچھ ٹینشن آ سکتی ہے، کچھ تناؤ کھچاؤ کا ماحول گھر میں بنا رہ سکتا ہے۔ اور جب گھر میں ماحول خراب ہوگا، تناؤ کھچاؤ سا رہے گا، محبت نہیں ہوگی تو بہت سے معاملات ویسے ہی کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ تو اس وقت آپ لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اپنے سسرالی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، ان پر کوئی بھی کامنٹ نہ کریں،
क्योंकि अगर आप अपने ससुराल पर कोई कमेंट करेंगे तो वो झगड़े की वजह बन सकता है। वैसे बच्चों के हवाले से ये महीना अच्छा रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ वेल कनेक्टेड रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको टाइम देंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनकी अच्छी तरबियत करेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और अगर हम बात करें आपके रिश्तेदारों की, आपके ख़ानदान की, तो वहाँ भी मामलात ठीक रहेंगे, ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। पहले पिछले दिनों में अगर आपके ताल्लुकात ख़राब थे, कुछ झगड़े चल रहे थे, तो अब वो झगड़े ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अब आपको इज़्ज़त मिलेगी, बेपनाह इज़्ज़त मिलेगी, आपकी बातों को अहमियत मिलेगी। और हाँ, मई के महीने में आप लोगों ने अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना है। आपके वालिदैन की सेहत ख़राब हो सकती है, और अगर आपके वालिदैन में से पहले से किसी को कुछ सेहत के हवाले से कोई मसला है, तो अब मई के महीने में आप लोगों को उनकी ज़्यादा केयर करना होगी। और अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है, एक गोल्डन टाइम है। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बड़े ज़हीन रहेंगे, आप लोग आसानी से नई चीज़ें सीख सकेंगे, आपको लेक्चर्स लेसन्स आसानी से याद हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। आप लोग बड़ी आसानी से मुश्किल टर्म्स भी सीख जाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, उन्हें भी कामयाबी मिलेगी। अब आप लोगों को हल्की फुल्की कोशिश से ही बड़ी कामयाबी मिल सकती है। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। मई के महीने में आप लोगों को अपने कामों में ज्यादा मेहनत करना होगी। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका काम कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। तो जब सारी चीजें अच्छी हैं, आप क्रिएटिव भी हैं, आपका काम भी अच्छा चलेगा, प्लानर्स की तरफ से आपको एनर्जीज भी बहुत अच्छी मिलेंगी। तो जब आप इस एनर्जीज के अंदर रहते हुए मेहनत करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस टाइम को आपने ज़ाया नहीं करना, इस टाइम से आपने भरपूर फ़ायदा उठाना है। नए लोगों से मिलें, कारोबारी लोगों से मिलें, नए ताल्लुकात बनाएं, और उन ताल्लुकात से आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा होगा। आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और हाँ, काम की जगह पर आपने अपने कोलीग्स के साथ अच्छा रवैया रखना है। उनके साथ आपने तू तकरार में नहीं पड़ना, टू द पॉइंट बात करनी है और अपने काम से काम रखना है। आपकी सारी तवज्जो मई के महीने में अपने काम पर रहनी चाहिए। और ये वक्त ख्याली पुलाव पकाने का वक्त नहीं है, ये वक्त आगे बढ़ने का, तरक्की करने का वक्त है। तो अपने कामों में मेहनत करें। और वो स्कॉर्पियंस जो जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। बेरोजगारों को मई के महीने में जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। आपको मई के महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं या कोई फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी जॉब हो सकती है। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें आपको बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आपको काम के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में अब सफर करना पड़ता है, तो उस सफर से भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। जिस मकसद के लिए आप सफर करेंगे, आपको वो मकसद पूरे होंगे। सफर वसीला ज़फर रहेंगे। और अगर हम बात करें पैसों की, तो पैसों के हवाले से भी मई का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। खास तौर पर वो लोग जो फ्रीलांसर हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, वो लोग तो बहुत पैसा कमाएंगे। जो लोग टीचर्स हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपके काम को एक पहचान मिलेगी और आपकी माली हालत भी बेहतर होगी। और वो एक्विश लोग जो एजुकेशन का बिजनेस करते हैं, जैसे कोई ट्यूशन सेंटर खोला हुआ है या स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। उनकी इनकम एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहां आपने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप कोई भी नया काम, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और नए कारोबार के लिए अगर आपको सरमाए की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो, तो इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे,
तो वो पैसा भी आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपने कर्ज ले रखा था तो मई के महीने में आप अपना कर्ज भी चुका सकेंगे। और जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप लॉटरी टिकट, सट्टा या कोई भी छोटी शेयर कंपनियों में शेयर खरीदेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर सेहत की बात करें तो अब आपकी सेहत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, पुरानी बीमारियों से जान छूटेगी। हाँ, मई के महीने में आपको सफर ज्यादा करने पड़ेंगे तो उस वजह से कुछ डिप्रेशन हो सकती है, स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन आ सकता है। और इस महीने के जो अच्छे नंबर्स होंगे वो होंगे 3, 4, 6, 7, 11, 20, 21 और 23। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आप लोगों के लिए ये महीना हल्का फुल्का सा महीना रहेगा। फैमिली लाइफ, सोशल मुलाकातें, सोशल गैदरिंग्स, पर्सनल डेवलपमेंट, इन्हीं चीज़ों के गिर्द ये महीना घूमेगा। वैसे मई का महीना आप लोगों को बहुत मसरूफ रखेगा। आप लोग खुद अपनी बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस महीने में आप लोगों को अपने कामों में कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, कुछ हर्डल्स आएंगी, ताखीर होगी, डिले होंगे, लेकिन बिलाखिर आप लोग अपने कामों में, अपने टारगेट्स में कामयाब हो जाएंगे। और महीने के दरमियानी दिनों में आप लोग काफ़ी इमोशनल रहेंगे। महीने के दरमियानी दिन शुकूक व शुबहात से भरे रह सकते हैं। और 10 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इस दौरान कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, गैर ज़रूरी किस्म के इख्तलाफ राय हो जाएंगे और आप लोग थोड़े सेंसिटिव भी रहेंगे। तो आप लोगों के लिए मशवरा यह है कि दूसरों की बातों को अपने दिल पे ना लिया करें। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें और अपने कामों में लगे रहें। अब आप लोगों के लिए यह महीना हल्का फुल्का है तो आप इसको मज़ीद इंजॉय इसी तरह ही कर सकते हैं कि दूसरों की बातों का असर ही न लें। वैसे मिड मई में आप लोग बड़े जज्बाती रहेंगे और बड़े अग्रेसिव भी रहेंगे, बड़े सेंसिटिव भी रहेंगे, तो यहाँ आपको हल्की फुल्की मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे मई के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो अब मई के महीने में आप उसे प्रपोज कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आपको जवाब भी आगे से पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में आपने अपने बोलचाल में मोहतात रहना है। आपके रिश्तों में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने खामद या बीवी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। एक दूसरे के बहुत सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे। घरेलू मसाइल पर आप लोग डिस्कस करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मशवरे देंगे। और वो पाइसियंस जिनकी मंगनी तय हो चुकी है या जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं और उनके रिश्ते में मुसलसल ताखीर हो रही है, तो मई के महीने में उनका रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। वैसे ओवरऑल अब आप लोगों की फैमिली लाइफ मामूल पर आ रही है, लेकिन यहाँ आपके सेकंड हाउस की पोजीशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। घर में आपने बड़े बुजुर्गों का एहतराम करना है। खुसूसन ख़ास तौर पर अपने वालिद के साथ आपने अपने ताल्लुकात बेहतर बना कर रखने हैं। अपने बोलचाल में आपने मोहतात रहना है। और महीने के सेकंड हाफ में मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर पहले 15 दिनों में आपकी फैमिली में कुछ टेंशन्स, परेशानियां चल रही थीं, तो अब वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। महीने के फर्स्ट हाफ में आपका अपने बहन भाइयों के साथ जो रिश्ता है वो थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपका यह रिश्ता बेहतर होता जाएगा। और अगर हम बात करें आपके करियर की, तो अप्रैल के महीने में आप लोगों को अपने करियर में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब मई के महीने में आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। काम की जगह पर अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। अब आपकी सोशल लाइफ बेहतर होगी। और हाँ, करियर के हवाले से ये वक्त अच्छा वक्त रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी और ख़ास तौर पर महीने के पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे।
आप लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। काम की जगह पर आपको कुछ अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं और उसकी वजह से आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो मई का महीना इस काम के हवाले से भी अच्छा महीना है, आप जॉब स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने जो भी फैसला करना है सोच समझ कर फैसला करना है। जोश में आकर आप कोई गलत फैसला भी कर सकते हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनका कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। आपका कारोबार पहले से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर होगा। पिछले महीनों की निस्बत ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कोई एक अच्छा शराकतदार मिल जाएगा। आपको कुछ नई डील्स भी मिलेंगी और ख़ास तौर पर वो पाइसियंस जो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोगों को बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। और अगर हम पैसे की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो ये वक्त कुछ मिक्स्ड किस्म का रहेगा। मई के महीने में आपके एक्सपेंसेस में तेज़ी रहेगी। कोई माली नुकसान भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपने मोहतात रहना है। अपनी जमा पूंजी आपको खर्च करना पड़ सकती है। पैसों के लेन देन में आपने ज़्यादा मोहतात रहना है। वैसे आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं तो मई का महीना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे। और वो पाइसियंस जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मई का सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई के महीने में आपको अपनी आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। विरासती जायदाद का अगर कोई मामला चल रहा था, कोई झगड़ा चल रहा था, तो अब वो झगड़े भी ख़त्म होंगे। आपको अपनी आबाई जायदाद में से हिस्सा मिलेगा, पैसा मिल सकता है। अपनी आबाई जायदाद से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मई के महीने में आप पैसा मजहबी कामों पर भी खर्च करेंगे। कुछ सदका और खैरात करते नजर आ रहे हैं, दूसरों की मदद करेंगे। हाँ, मई के महीने में आप नई इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं। आप कहीं पैसा लगा सकते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में, प्राइस बॉन्ड में। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मई का महीना ज़्यादा अच्छा महीना नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और हाँ, अगर आप बैंक से कर्ज लेने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज अभी ले लेंगे तो आने वाले वक्तों में आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो बेहतर है कि अभी आप बैंक से कर्ज ना लें। वैसे मई के महीने में आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। आप अपनी फैमिली पर पैसा खर्च कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप कहीं फैमिली के साथ टूर ट्रिप पर जा सकते हैं। और महीने के आखिरी दिन आपके लिए बड़े पुरसुकून किस्म के दिन रहेंगे। आपने जो काम शुरू किए होंगे, महीने के शुरू में आपने जिन जिन कामों में मेहनत की होगी, आपको महीने के आखिर तक उन कामों का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। रुके हुए पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। रुके हुए ठहरे हुए कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की ज़िंदगी में एक सुकून आना शुरू हो जाएगा और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। तो महीने के आखिरी दिनों में आप लोगों को अपनी खुराक बेहतर करनी चाहिए, अपनी नींद पर तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ुद को फिट रखने के लिए अगर आप कोई गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मई के महीने में अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो आप कम वक्त में अपने टारगेट्स अचीव कर सकेंगे। कम वक्त में कम मेहनत से आप खुद को फिट बना पाएंगे, फिट रख सकेंगे। और इस महीने के जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स होंगे वो होंगे 1, 2, 3, 8, 12 और 13। तो खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।